नमस्कार जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। अंततः राजधानी रांची को जाम मुक्त कराने के लिए सरकार के अथक प्रयास जो है वो लगभग पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, ठीक समझा आपने। मैं यह बात राजधानी रांची और राज्य के पहले ट्रांसपोर्ट नगर की कर रही हूँ। आज 3 अक्टूबर है और आज यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज़ का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा होने जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा ही आज यहाँ फेज़ 2 का भूमि पूजन भी किया जाएगा। आपको आइए दिखाते हैं किस तरह से फेज़ 1 का जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर इन दृश्यों को देख रहे हैं, जी हाँ, राजधानी रांची में बन रहे ट्रांसपोर्ट नगर का फेज़ 1 का काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 1 के निर्माण में 40.68 एकड़ ज़मीन गई है। साथ ही इसकी लागत की अगर हम बात करें तो 113.24 करोड़ रुपए की लागत से इस फेज़ 1 के ट्रांसपोर्ट नगर को बना दिया गया है। दृश्यों को देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि कितना बड़ा ये इलाका है। साथ ही इसमें 450 लगभग जो बड़े मालवाहक वाहन हैं वो एक साथ पार्क किए जा सकते हैं। इस पूरे तमाम दृश्यों को देखकर आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि कितनी सारी गाड़ियां जो हैं वो एक साथ यहां पर लगाई जा सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि करीबन 450 मालवाहक वाहन जो हैं वो एक साथ यहां पर पार्क हो सकते हैं। साथ ही ये जो सरकार का अथक प्रयास है राजधानी रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए, ये बिल्कुल फेज़ 1 में पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और दूसरे फेज़ की अगर हम बात करें तो आज जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है उसमें भी करीबन 9 एकड़ की जो ज़मीन है उसमें फेज़ 2 का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। अगर इसकी लागत की बात करें तो करीबन 57 करोड़ की लागत से दूसरे फेज़ का भी काम जो है वो पूरा होगा और बहुत जल्द ही राजधानी रांची को जाम मुक्त कराने का जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो बहुत जल्द ही सक्सेसफुल होता दिखाई देगा। साथ ही अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो इस पूरे इलाके में 2 वेयर हाउसेस भी बनाए गए हैं। काफ़ी विशालकाय वेयर हाउसेस हैं, जिनमें हम बात करें पहले वेयर हाउस की तो 3400 और दूसरे वेयर हाउस की 6100 वर्ग मीटर की जो लंबाई चौड़ाई है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितनी विशालकाय वेयर हाउसेस यहाँ पर बनाए गए हैं। इन वेयर हाउसेस के अलावा अगर हम बात करें तो तमाम जो सुविधाएं हैं किसी भी मालवाहक वाहन के चालक को ठहरने के लिए या फिर खलासी को ठहरने के लिए, तो वो तमाम सुविधाएं भी इस ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद है। देख रहे हैं आप, ये इस ट्रांसपोर्ट नगर का वेयर हाउस 1 है, जिसकी लंबाई चौड़ाई की अगर हम बात करें तो करीबन 6100 वर्ग मीटर का ये वेयर हाउस है। साथ ही दूसरे वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो दूसरा जो वेयर हाउस है वो 3400 वर्ग मीटर में बनाया गया है। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी विशालकाय वेयर हाउसेस इस ट्रांसपोर्ट नगर में बनाई गई है। साथ ही अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट नगर के फेज़ 1 की, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि शहर को ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर के पहले फेज़ में करीबन 450 मालवाहक वाहन जो हैं वो एक साथ खड़े किए जा सकते हैं, पार्क किए जा सकते हैं। वहीं इस ट्रांसपोर्ट नगर की अन्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस ट्रांसपोर्ट नगर में कुल 17 दुकानें और ट्रांसपोर्टरों के लिए 16 कार्यालय भी अलग से बनाए गए हैं। इसके अलावा ट्रक चालकों और खलासियों के लिए 360 बेड की डॉर्मेट्री और मनोरंजन केंद्र, साथ ही साथ फूड प्लाजा की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई गई है। आपको ये भी बताते चले कि इन तमाम सुविधाओं के अलावा यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण जो है वो कराया गया है, जिससे जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज़ है तमाम चालकों और खलासियों को प्राप्त कराई जा सके। जैसा कि हमने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर के फेज़ 1 का काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और इसी के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर फेज़ 1 का उद्घाटन तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ सेकेंड फेज़ का जो है वो भूमि पूजन यानी कि शिलान्यास भी मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा ही किया जाएगा। अगर सेकेंड फेज़ की बात करें तो इसका निर्माण कार्य 9.12 एकड़ ज़मीन पर किया जा रहा है, जिसकी लागत 55 करोड़ से भी ज़्यादा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। साथ ही साथ इस सेकंड फेज़ की अगर हम बात करें तो अनुमान लगाया जा रहा है कि कुल 18 महीने में सेकंड फेज़ का जो काम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फेज़ 2 में करीबन 256 गाड़ियाँ जो हैं वो एक साथ पार्क हो सकती हैं। साथ ही हमने आपको पहले भी बताया कि फेज़ 1 में करीबन 450 मालवाहक वाहन जो है वो एक साथ पार्क किए जा सकते हैं। वहीं मैंने आपको ये भी बताया कि फेज़ 2 का निर्माण कार्य जो है वो 18 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि
हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि कितने दिनों में फ़ेज़ 2 का जो काम है वो पूरा होता है। फ़ेज़ 1 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तुलना करते हैं, तो फ़ेज़ 1 का काम जो है वो कुल 24 महीने में पूरा हुआ था। ऐसे में 18 महीने में फ़ेज़ 2 के काम के पूरे होने की बात जो है वो सामने आ रही है। साथ ही यहाँ रख रखाव के लिए सर्विस स्टेशंस, चालकों के लिए 85 बेड की डॉर्मेट्री, फूड प्लाजा और मनोरंजन केंद्र, साथ ही साथ 3 रिटेल शॉप्स, पुलिस चेक पोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शौचालय और स्नानागार, फायर फाइटिंग सिस्टम्स की व्यवस्था भी फ़ेज़ 2 के जो ट्रांसपोर्ट नगर है जो कि फ़ेज़ 2 में बनेगा उसमें भी की जाएगी। हमने आपको पहले भी बताया है कि फ़ेज़ 1 में भी तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं। साथ ही साथ उसी की तर्ज पर फ़ेज़ 2 जो है, हालांकि अगर हम फ़ेज़ 2 के एरिया की बात करें तो फ़ेज़ 1 से काफ़ी कम एरिया में फ़ेज़ 2 का जो ट्रांसपोर्ट नगर है वो बन रहा है। उसके बावजूद भी तमाम जो सुविधाएँ हैं वो फ़ेज़ 1 के साथ साथ फ़ेज़ 2 में भी उपलब्ध रहेंगी। तो 40 एकड़ में बना है ट्रांसपोर्ट नगर का फ़ेज़ 1 और करीबन 9 एकड़ से भी ज़्यादा की ज़मीन में बन रहा है ट्रांसपोर्ट नगर का फ़ेज़ 2। ट्रांसपोर्ट नगर के फ़ेज़ 1 की तमाम विशेषताएं आपको बताई हैं। साथ ही हमने बताया है कि किस तरह से आज मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पर फ़ेज़ 2 का भूमि पूजन किया जाएगा, जिसके बाद तमाम जो सुविधाएं हैं वो भी फ़ेज़ 2 के अंदर, ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर बनाई जाएगी। ये सरकार का एक अथक प्रयास है जिससे राजधानी रांची में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त की जा सके, साथ ही साथ लोगों को ट्रैफिक का सामना लगातार ना करना पड़े। इसके साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।